हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, हम C1 यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का क्वेश्चन अपलोड कर दिए जो VVI था। आप इससे पहले वीडियो जो है वो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, समझ गए। आइए आज हम C2 यानी कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन का देखते हैं। इसमें भी हम लोग का 5 यूनिट पढ़ना है, जैसे C1 C2 और C3। आपका जो 3 है ये आपका होता है 100 नंबर, जिसमें 80 नंबर का एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। इसमें आपका 5-5 यूनिट पढ़ना है, समझ गए। देखिए, यूनिट 1 स्टार्ट करते। देखिए, यूनिट 1 में एकदम फिक्स क्वेश्चन आता है शिक्षा से रिलेटेड, कि शिक्षा क्या है, उसका अर्थ परिभाषा, समझे। तो आपका एकदम फिक्स है वो क्वेश्चन है कि शिक्षा को मतलब प्रदान करने के कौन कौन तरीके हैं, औपचारिक अनौपचारिक और निरौपचारिक। एकदम फिक्स क्वेश्चन है कि आपका यूनिट 1 में रहेगा। इसका एक वीडियो सेपरेट बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में लिखा होगा कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। एकदम बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एक बार देखिएगा याद हो जाएगा। शिक्षा के एकदम फिक्स है आपका यूनिट 1 में, एकदम फिक्स क्वेश्चन रहता है कि शिक्षा से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझ गए। देखिए, आपका क्वेश्चन 1 नंबर लिखा हुआ है, शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक और निरौपचारिक माध्यम का उदाहरण सहित व्याख्या करें। देखिए, इसका इंग्लिश भी है, एक्सप्लेन द फॉर्मल नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन विथ एग्जाम्पल, समझ गए। जिनको इंग्लिश मीडियम में होगा इंग्लिश भी देख सकते हैं। देखिए, औपचारिक अनौपचारिक और निरौपचारिक क्या होता है एकदम समझ जाइए। एक वीडियो में तो हम बताए हुए हैं, वीडियो सेपरेट वीडियो है, समझ गए, कि शिक्षा क्या एकदम बहुत अच्छा तरह से लिखा गया है। देखिए, औपचारिक का मतलब होता है जो हम लोग स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, समझ गए। मतलब जिसका टाइम टेबल फिक्स हो, जिसमें डिग्री मिले, समझे, प्रमाण पत्र मिलता है, जिसमें जिसमें सिलेबस रहता है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। स्कूल द्वारा जो शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, जो हम कहूँ पे सीखते हैं, घर पे सीख लेते हैं, उसके लिए कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है। उसके लिए जो शिक्षा प्राप्त करें उसके लिए कोई क्या कहते हैं, मान लीजिए हम बस में जा रहे हैं, कहूँ पे जा रहे हैं, जो शिक्षा हम लोग प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा होता है। निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है, जो हम लोग इंटरनेट के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, रेडियो के द्वारा, ये सब क्या होता है, निरौपचारिक शिक्षा होता है, समझ गए। तो इतना समझ गए तो आप आराम से लिख सकते हैं, समझ गए। तो एक एकदम सेपरेट वीडियो बनाया गया है एकदम शिक्षा के बारे में, एकदम आप जाकर देखिए। आपका यूनिट 1 एक वीडियो देखिए, आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं तो B.Ed आप 4 साल भी पढ़िएगा तो ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, समझ गए। 2009-19 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे। आइए अब देखते हैं। देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरा तरह से कैसे पूछ सकता है। देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरा तरह से कैसे पूछ सकता है। देखिए, शिक्षा प्रदान करने के विभिन्न तरीकों को बताइए। वर्तमान समय में शिक्षा प्रदान करने के इन तरीकों को अद्वित पर अपने विचार स्पष्ट करें। देखिए, शिक्षा 3 तरह से प्रदान कर सकते हैं, एक औपचारिक तरीका से, एक अनौपचारिक तरीका से, एक निरौपचारिक। देखिए, क्वेश्चन घुमाया कैसे, अब इसके लिए अलग सब पढ़ता, समझ रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, समझ रहे हैं। मतलब औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा को ही निरौपचारिक शिक्षा को घुमा दिया है कि वर्तमान समय में कैसे कैसे प्राप्त करते हैं। अभी सबसे ज़्यादा इंटरनेट के द्वारा चल रहा है ना, निरौपचारिक शिक्षा सबसे ज़्यादा उसी से प्रदान किया जा रहा है। लॉकडाउन में नेट नहीं रहता तो बहुत दिक्कत, शिक्षा व्यवस्था पूरा चौपट हो जाता, समझ गया। तो इसी क्वेश्चन को घुमा दिया है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें दिया है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपके अनुसार शिक्षा की समझ क्या है। मतलब यहाँ कह रहा है कि शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ गया, कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए आपके अनुसार, समझ रहे हैं। तो वही क्वेश्चन है, आप जाके देखिएगा। आपका वही बोले कि एक वीडियो देखिएगा शिक्षा क्या है, उसमें आपका सब होगा। उसमें प्रस्तावना दिया गया, अर्थ है, परिभाषा है, ठीक है, शिक्षा के प्रकार कौन कौन है, औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक, समझ गए। उसका उद्देश्य कौन है, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य है। और एक और वीडियो अलग होगा जिसमें विभिन्न आयोग द्वारा शिक्षा का उद्देश्य दिया गया है, समझ गए। तो वही कह रहा है कि आपके अनुसार शिक्षा की समझ क्या है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट बताना है, उसका अर्थ परिभाषा लिख दीजिएगा। आधुनिक युग में राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, मतलब उसका पर्पस क्या होना चाहिए शिक्षा का, मतलब कैसे हम शिक्षा ग्रहण करें, जिसका क्या मतलब उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा हम क्यों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, समझ गए। और इसी क्वेश्चन को देखिए 2019 में पूछा है। और एक बार नीचा क्वेश्चन है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया है। कि देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तार पूर्वक जगह। सेम वही क्वेश्चन है, घुमा दिया है, 2018 में पूछ ले। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका 2000 नहीं 2016 2017 में पूछा हुआ है। ये आपका शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तार पूर्वक चर्चा करें, ये 2017 में पूछा हुआ है। और ये वाला आपका 2019 में पूछा है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका क्या क्या है, 2019 में पूछा है। जो ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा है 2019 में। तो आपका यूनिट 1 समझ, देखिए ऐसा पढ़िए कि अच्छा नंबर है, समझे। आप एक और चीज़ देखिएगा,
बीएड जो 2 साल का हुआ 2015 से 17, मतलब 15 से हुआ। आप देखिएगा पहले एकदम कोई भी कॉलेज का रिजल्ट देखिएगा 16 में, फर्स्ट ईयर का 2016 में एग्जाम हुआ होगा तो 16 में रिजल्ट आएगा। 16, 17, 18 और 19 तक रिजल्ट देखिएगा ना, तो आपका एवरेज रिजल्ट मिलेगा 74-75% के करीब में। लेकिन 2020 में देखिएगा आपको एवरेज रिजल्ट 80% के करीब में मिलेगा, समझे। बहुत अच्छा, मतलब हमारे ही कॉलेज में, हम भी सेकेंड ईयर में हैं, तो हमारे ही कॉलेज में 72-73% एवरेज रिजल्ट आता था, 75-76% टॉप करता था। आपकी बार 86% टॉपर का रिजल्ट है, समझे। तो ऐसा मतलब पढ़ने का अथी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हाँ, दूसरा बात है गैस कवर नहीं खरीदिया, गैस में कुछ नहीं दिया रहता है, पैसा बर्बाद हो जाएगा। अपना से कुछ नोट्स बनाइए, यूट्यूब पर बहुत कंटेंट है, समझे, वहाँ से कीजिए। गैस कीने का दिमाग खराब हो जाएगा। गैस में एक ही मतलब यूनिट में आपको 15-20 क्वेश्चन दिया रहेगा, अब पढ़ते पढ़ते दिमाग आपका पगला जाएगा। आप सोचिए कौन याद करे, कौन याद करे, को याद नहीं होगा, एग्जाम में वही अच्छा नंबर नहीं आ पाता है, समझे। एग्जाम में अच्छा नंबर लेके सबसे अच्छा आपको ये सब होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कोई चीज़ का, समझ गए। तो आपका यूनिट 1 हो गया कि शिक्षा के बारे में, इसमें आपको सिर्फ पढ़ना है शिक्षा और उसका उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, ये पढ़ लीजिएगा, आपका यूनिट 1 फिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं यूनिट 2 में। देखिए यूनिट 2 में देखिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक समानता स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्षा। इसमें एकदम फिक्स है कि आपका कोठारी कमीशन एकदम फिक्स है, आपका आएगा एकदम। ये वाला क्वेश्चन है ना, कोठारी कमीशन या शिक्षा आयोग 1964-66 या इसी को भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं, एकदम फिक्स क्वेश्चन है। ये आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, इसका वीडियो, समझ गए। एकदम फिक्स क्वेश्चन है, समझ गए। ये शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन ये आपका 2018 में पूछ ले, समझ गए। अब आइए दूसरा, इसमें क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर 3 नंबर में है, देखिए एक क्वेश्चन है, ये भी आएगा। 2 क्वेश्चन आता है प्रत्येक यूनिट में, एक का जवाब देना है, मतलब प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से एक का जवाब देना है। और ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि समानता स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संदर्भ में भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद है, मतलब कौन कौन से आर्टिकल दिया गया है। तो इसका वीडियो देखिए, 2019 में पूछा है, 2017 में पूछा हुआ है, समझ गए। हम एकदम जो क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पूछा गया वही दे रहा है, अलाल बलाल क्वेश्चन नहीं दे रहा है, समझ गए। तो इतना पढ़ लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा नंबर मार्क्स आ जाएगा, समझ गए। और दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए बहुत बड़ा पैसा से बेचता है गेस्ट क्वेश्चन, चाहे जो चीज़ है, उस सब के चक्कर में पड़िएगा तो आपका रिजल्ट भी खराब होगा, पैसा तो बर्बाद होगा। चलिए पैसा तो कोई बड़का बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए, समझ गए। तो वो सब बेकार चीज़ है, समझे। तो ये आपका हो गया। तो इसका वीडियो नहीं है, इसका वीडियो हम जल्दी मतलब अपलोड कर देंगे, समझिए। क्योंकि देखिए हम फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में वीडियो बनाते थे, जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट था वही हम लोग क्या करे थे, वीडियो बनाए हुए थे, समझ गए। तो इसका वीडियो नहीं बनाते क्योंकि 2019 में पूछा था, हम लोग को नहीं पूछता, समझे। तो इसीलिए इसका वीडियो नहीं होगा, इसका वीडियो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया। कोठारी कमीशन यूनिट 2 में एकदम ए वाला पढ़ लीजिएगा, क्या क्या आर्टिकल दिया गया है भारतीय संविधान में, किसके सब पर, समानता स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के संबंध। देखिए इसका इंग्लिश भी है, आप इंग्लिश भी देख सकते हैं, दोनों का इंग्लिश है, देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम में होंगे, ठीक है। शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, उसके बाद ये आपका हो गया। आइए अब यूनिट 3 आते हैं। देखिए यूनिट 3 में एकदम फिक्स क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन कौन कौन आता है। एक आता है वाद की, जैसे प्रयोजनवाद हुआ गया, आदर्शवाद हुआ, 4 गो वाद पढ़ना है। वाद मतलब विचार का जो प्रभाव होता है उसी वाद कहते हैं, जो विचार जो दे दिया, जिसके मतलब जो वैज्ञानिक से जो विचार आ गया उसे वाद कहते हैं। तो 4 पढ़ना है, प्राकृतिकवाद, मानववाद, उसके बाद पढ़ना है प्रयोजनवाद और आदर्शवाद। तो देखिए 2020 के एग्जाम में आदर्शवाद पूछ दिया था, 3 गो आपके लिए पढ़ना हो गया, मानववाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। देखिए उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रकृतिवाद है, क्योंकि 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ है, समझे। 2016 के एग्जाम में पूछा प्रकृतिवाद, 17 के एग्जाम में पूछा, 17 के एग्जाम में आदर्शवाद पूछा, फिर 18 के एग्जाम में प्रकृतिवादे पूछा हुआ है, फिर 19 में मतलब ऐसा ही पूछते गया है, समझे। लेकिन मानववाद अभी नहीं पूछा है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और क्या नाम है प्रयोजनवाद पूछा हुआ है, समझे। तो ये 3 पूछा हुआ है। तो आपके लिए आदर्शवाद तो छोड़ देना है, क्योंकि 2020 के एग्जाम में आदर्शवाद पूछ दिया हुआ है, समझे। तो आदर्शवाद नहीं पूछा गया, इधर 3 आपका बचा। 3 में हम 2 दिए हैं यहाँ पर, देखिए एक प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, और दूसरा दिए हुए हैं कि प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है। देखिए 2019 में पूछा हुआ है प्रयोजनवाद, और प्रकृतिवाद 2017 में पूछा होगा।
16 या 17 में पूछा, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ गए। तो ये दोनों आपके लिए एकदम वीवीआई हो गया। प्रकृतिवाद इसमें से वीवीआई होगा क्योंकि आया हुआ है क्वेश्चन, और ये भी आएगा, समझे। तो दोनों पढ़ लीजिएगा, दोनों का वीडियो नहीं है, दोनों का डाल देंगे कि हम दो ही डाले थे, प्रयोजनवाद और मानववाद, समझे। तो मानववाद भी देख सकते हैं कि सब सेम है, कुछ कुछ का अपना अपना थिंकिंग है, समझ गए। तो प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद आप देख लीजिएगा, इसका वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। और देखिए इधर एक क्वेश्चन दिए हैं यूनिट 3 में, एक और क्वेश्चन दिए है कि दर्शन शास्त्र की परिभाषा दें एवं शिक्षा से इसका संबंध क्या है। देखिए दर्शन शास्त्र का भी वीडियो डाला हुआ है, उसमें ये नहीं डाले हैं कि इससे शिक्षा और दर्शन शास्त्र में क्या संबंध है, या इसी को क्वेश्चन चेंज करके कैसा पूछ सकता है कि शिक्षा एवं दर्शन एक सिक्के के दो पहलू है कैसे। एडमस कहा हुआ है कि शिक्षा और दर्शन मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित कैसे है, समझे। तो इसका भी हम अपलोड कर देंगे, शिक्षा और दर्शन एक साथ, लेकिन परिभाषा आपको मिल जाएगा वहाँ पर, समझ के। दर्शन शास्त्र की ये दोनों कैसे संबंधित है, इसका भी वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देते हैं। तो आप दो क्वेश्चन एकदम फिक्स ये पढ़ लीजिएगा, दर्शन शास्त्र एकदम फिक्स आएगा ही आएगा। दर्शन शास्त्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आएगा, समझ गए। तो अब की बार आएगा दर्शन शास्त्र क्या है, शिक्षा और दर्शन शास्त्र कैसे एक दूसरे से संबंधित है, या दो सिक्के के एक पहलू कैसे है, समझ गए। तो ये फिक्स आपका आएगा ही आएगा। और इधर आप पढ़िएगा प्रकृतिवाद से क्या समझते हैं, या प्रयोजनवाद पढ़ लीजिए, एकदम फिक्स आपका ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। मतलब एक क्वेश्चन दर्शन शास्त्र रहता है, एक क्वेश्चन प्रकृति मतलब वाद से रहता है, प्रकृतिवाद या मानववाद या प्रयोजनवाद हुआ, समझे। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी सब लिखा हुआ है, इंग्लिश भी यहाँ पर है, प्रयोजनवाद का इंग्लिश यहाँ पर है। आइए अब देखते हैं यूनिट 4 में। देखिए यूनिट 4 में थिंकर के बारे में पढ़ना है, दार्शनिक के बारे में पढ़ना है, क्या क्या दिए हुए। देखिए 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है विवेकानंद और रूसो पूछ दिया है, मतलब एक विदेशी देता है, एक इंडियन देता है, ठीक है। तो इंडियन में हम 2 गेस किए हैं, विदेशी में 2 गेस किए हैं। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलिएगा, मतलब आपको मन मतलब है एक ही पढ़ने का, तो आप इसमें महात्मा गांधी पढ़िए, समझ गए। महात्मा गांधी के शैक्षिक इसका भी वीडियो डाला हुआ है, रविन्द्रनाथ का नहीं डाला हुआ है, इसका भी हम डाल देंगे जल्दी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में ही पूछा हुआ है, समझ गए। तो 20 में पूछा है विवेकानंद, तो विवेकानंद इस बार नहीं आएगा। आइए अब विदेशी में देखते हैं। देखिए विदेशी में इस बार रूसो पूछा हुआ था, तो आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रोवेल और 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रोवेल एकदम पढ़ ले, एकदम फिक्स गारंटी, इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एकदम फिक्स है आपका एवे करेगा फ्रोवेल। फ्रोवेल आप पढ़ लीजिए, और इधर जॉन डीवी को थोड़ा देख लीजिए, इसका भी वीडियो नहीं है, जॉन डीवी का डाल देंगे। मतलब दोनों देखिए विदेशी सबका अपना अपना सबका एक ही थिंकर मतलब अथी दिए हुए दर्शन कि कैसा शिक्षण विधि होना चाहिए, कैसा उसका पाठचर्या होना चाहिए, कैसा उसमें बच्चा होना चाहिए, कैसा टीचर होना चाहिए, यही सब बताएगा। तो सब में वही चीज़ है, समझे। तो डीवी और फ्रोवेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रोवेल है, और महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, महात्मा गांधी है, समझ गए। ये भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिट 4 हो गया। मतलब ऐसा पर ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पर हम लास्ट में ट्रिक बताएंगे कैसे लिखिए कि ज़्यादा नंबर आएगा। आपको क्वेश्चन भी नहीं याद है, क्वेश्चन का आंसर भी नहीं याद है, तो उसका भी जुगाड़ है, समझे। तो ये सब कर सकते हैं। आइए अब लास्ट देखते हैं यूनिट 5। देखिए यूनिट 5 में एकदम फिक्स ही क्वेश्चन RTE रहेगा, राइट टू एजुकेशन, एकदम फिक्स क्वेश्चन है। RTE 2009 एकदम फिक्स क्वेश्चन है, इसका वीडियो नहीं डाला गया है, इसका भी वीडियो डाल देंगे। एकदम फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा, RTE 2009 एकदम समझ गए। शिक्षा के मतलब अधिकार अधिनियम एकदम फिक्स से आएगा ही आएगा। और इसमें दूसरा का है समान स्कूल प्रणाली, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 को यही रहेगा, एकदम एकदम गारंटी है कि दोनों यही क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। यही दोनों क्या है कि क्वेश्चन आपका आएगा, समझे, कि समान स्कूल प्रणाली क्या है, इस प्रणाली के लागू करने कौन कौन सी चुनौती है, समझ गए। तो ये दोनों का हम वीडियो डाल देंगे कि देखिए यूनिट 5 में फिक्स रहता है 2 गो। इससे पहले सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन पूछा हुआ था, और शैक्षिक और स्वरों की समानता, 2 गेस किए थे, दोनों आया था 2020 के एग्जाम में, समझे। तो वो दोनों तो 2 का वीडियो हम बनाए हुए थे, तो वो दोनों पूछ दिया तो आप लोग को पूछेगा नहीं, तो इसीलिए दोनों का हम वीडियो, क्योंकि हम उस फर्स्ट ईयर में थे, तो जो इंपॉर्टेंट था वही हम वीडियो बनाए हुए थे, समझे। तो इसीलिए दोनों का वीडियो नहीं, लेकिन वीडियो हम दोनों का क्या करेंगे, डाल देंगे। तो थैंक यू, आप एनटीए पढ़िए। मतलब आपका फर्स्ट कोर्स 1 आपका हो गया, कोर्स 2 हो गया, और कोर्स 3 भी वैसे ही, मतलब आपका 7 तक मेथड तक आपका सब बता देंगे। फिर ईपीसी का कैसे काफ़ी लिखिएगा, उसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, समझे। ईपीसी 3 हम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, ईपीसी 1 जिसमें आपको लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, नाटक उटक के बारे में, कि हम नाटक उटक कैसे आप लिखिएगा, मतलब कैसे लिखा जाता है, कैसे होता है। दूसरा यूनिट में पढ़ना है कला के बारे में, आर्ट के बारे में पढ़ना है। और जो ईपीसी 2 है, ईपीसी 3 जो है उसमें हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में, समझ गए। तो ये आप कर सकते हैं। असाइनमेंट लिखना है, तो असाइनमेंट आप लोग कॉलेज में लिखने के लिए बोला जाएगा, फर्स्ट ईयर में होंगे तो असाइनमेंट लिखने के लिए फर्स्ट ईयर में बोला जाएगा। तो आप लोग मतलब एगो 20 नंबर का होगा आपका अथी में असाइनमेंट,
3 पेपर में, फर्स्ट पेपर मैंने जो कोर्स 1 कोर्स 2 कोर्स 3 में 20 नंबर का, और इधर आपका 4 असाइनमेंट आपका हो जाएगा 50 नंबर वाला, जो आपका पेपर 4 पेपर 5 पेपर 6 और पेपर 7 हो गया। और फिर ईपीसी का भी असाइनमेंट होता है, तो लिखना होगा, तो वो भी आप लिख सकते हैं, समझे। पूछ लीजिए कैसे लिखना है, ठीक है। तो थैंक यू।